जय माता दी मित्रों। कभी कभी हमारे जीवन के अंतर्गत हमसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो अक्षम्य हैं, अर्थात जिनकी क्षमा नहीं मिल पाती, या कहीं ना कहीं जो काफी दंडनीय अपराध हमसे हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे कर्म हम कर रहे होते हैं जिसके कारण हम एक कहीं ना कहीं दलदल में फंस जाते हैं। हम उन काम के अंतर्गत एक उलझ कर रह जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पाते, अर्थात दलदल में फंसते चले जाते हैं। ये कर्म हमारे इस लाइफ में हमें दिखें या हम पहले कर चुके हों, चाहे वो पास्ट लाइफ के हों या इस जीवन के अंतर्गत पास्ट के हों, भूतकाल में किए हों, और अब आप उनका प्रायश्चित करना चाहते हो। अर्थात आप कहीं ना कहीं आपके अपराध के कारण, आपके गलत कर्म के कारण जो कष्ट आप भोग रहे हैं, आप अब उनसे अगर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ, जिसमें एक हाथी और एक ग्राह के चंगुल में जब हाथी फंस जाता है तो उससे निकलने के लिए जो भगवान विष्णु की वे आराधना करते हैं, तो ये पाठ कहीं ना कहीं आपको उस दलदल से निकालता है। उस गलत कर्म के द्वारा जो दंड आपको मिल रहा है, उसके लिए आप जब इस पाठ को करते हैं तो प्रायश्चित स्वरूप आप उस ग्राह के चंगुल से निकल जाते हैं। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत गुरु 10वें घर में हो या मकर राशि के अंतर्गत हो, तब भी व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके अपने आप को उस दंडनीय अपराधों से मुक्त कर सकता है। क्योंकि मकर राशि ही में वो दलदल है और मकर में मगर है, वही ग्राह है जिसके चंगुल में गुरु, जो हाथी जिसको हम इंडिकेट भी करते हैं, कारकत्व में आता है, तो उसके चंगुल में वहां फंस जाता है। यहां पर आप समझिएगा इसको कि जब गुरु मकर में या 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं या तो गुरु संबंधित, देव गुरु से संबंधित कोई दैविक कर्म, एक ऐसा कर्म हमने कर दिया था, मतलब देव अपराध जिसे कहें, कि जहां किसी देव भूमि में जाकर अपराध कर दिया, किसी गुरु के साथ, किसी अपने टीचर के साथ, गुरु के साथ आपने कुछ मतलब गलत कर्म कर दिया, तो जिसके कारण कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं क्षमा नहीं मिल पाती, जो बहुत ज्यादा दंड जिनका ज्यादा कह सकते हैं वो रहता है। तो इस प्रभाव के अंतर्गत जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए और अब आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो उसके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। यहां तक कि क्योंकि 10वां घर आपके कर्म को बताता है, मकर राशि कर्म की राशि है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत किसी भी प्रकार से मकर राशि पर पाप प्रभाव हो, मकर राशि या 10वें घर में मैलेफिक प्लैनेट्स हो जाएं और आपको ऐसा लगे, कुछ ऐसे कर्म आपके जीवन में कोई हो, पास्ट लाइफ के हो, इस लाइफ के हो, आपको पता, क्योंकि पता लगता है, अनुभूति होने लग जाती है कुछ तो गलत किया है, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा, आप बृहस्पतिवार से चालू कर दीजिए। रेगुलर कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं तो डेली करिएगा, अदरवाइज बृहस्पतिवार आप करते रहिएगा इसको। और आप देखेंगे जैसे ही आप इसको चालू कर देंगे, कुछ समय बाद आपको शांति, कहीं ना कहीं जो परेशानी है उस मुक्ति या उसका मुक्ति का मार्ग आपको दिखने लग जाएगा और आप उस जो दलदल में फंस रहे थे उससे निकल जाओगे। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।